देखिए, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, जिस पे आप लोग इतने अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते और जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, अगर आपने कंप्लीट सिलेबस अपना एक बार कर लिया है और एक बार आपने अपना सिलेबस को रिवाइज भी कर लिया है, तो आपको इतना बेनिफिट नहीं होगा इस वीडियो से। लेकिन अगर आपने अभी सिलेबस अपना कंप्लीट नहीं किया है, या फिर आपका जो सिलेबस है वो लगभग 80% हुआ है, कुछ टॉपिक आपके रह गए, या फिर आप ऐसे कैंडिडेट हो जिसने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किए 1 या 2 महीने पहले, और आप चाहते हो कि इसी बार आपका जो टीयर 1 है ना, एटलीस्ट वो क्वालिफाई हो जाए, और उसके बाद में आपको मेंस के लिए लगभग 3 महीने का टाइम मिलेगा, तो आप आराम से बाकी जो आपका छूट जाएगा उसको कवर कर सकते हो। तो ये वीडियो मैं उन्हीं एस्पिरेंट के लिए लेकर आया हूं। तो इसमें हम लगभग चारों सेक्शन की बात करेंगे, मैथ की, इंग्लिश की, जीएस की और रीजनिंग की। चारों सेक्शंस की बात करेंगे जो आपके स्कोरिंग टॉपिक हैं, ठीक है, जिनसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, क्या आपकी एक स्मार्ट अप्रोच होनी चाहिए ताकि आप कम टाइम में अपना सिलेबस कर सको, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम पैटर्न के बारे में भी काफ़ी कंफ्यूजन आपको चल रहा है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है टॉपिक वाइज वेटेज। ठीक है, इस पर आप इतना ध्यान नहीं देते हो। ठीक है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है मैं आगे बताने वाला हूँ आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो अभी बिगिनर्स है ना, उनको ये वाला डाउट बहुत ज्यादा होता है कि सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो मैं एक आइडिया आपको, रफ आइडिया दूंगा पहले सिनेरियो को देख के, और जो अभी सिनेरियो चल रहा है, जैसे इस बार एसएससी ने बोला है, मतलब हाई चांसेस ये है कि इस बार आपका मेंस एक शिफ्ट में होगा, तो कितने कैंडिडेट्स वो लेगी, कितना आपका सेफ स्कोर रह सकता है, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो भैया मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है, भले ही आप स्पीड बढ़ा के इसको देख लो, लेकिन आपको ये वीडियो भैया कंप्लीट देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर आपने अब तक भी टेक्स्ट बुक का पास नहीं लिया है तो अभी एग्जाम के लिए बहुत कम टाइम रह गया, अप्रोक्स 2 मंथ का टाइम आप मान के चलो, यही आपका हाई टाइम है ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देने का। तो आप यहाँ पे देख पाओगे टेक्स्ट बुक की प्रीमियम लीग सेल चल रही है। यहाँ पे आपको जो इसका पास प्रो है वो 307 का मिल रहा है ईयरली, 1 साल का सब्सक्रिप्शन। और अगर मेरा कोड आप RP10 यूज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ये आपकी जो सेल है ये 28 मई से लेकर 31 मई तक है। तो अगर आपको लेना है तो अभी लो, अभी क्योंकि प्राइस कम है, फिर प्राइस आपका बढ़ जाता है, और अभी इतना टाइम भी नहीं है कि आप ज्यादा वेट कर सको, क्योंकि 2 ही मंथ का टाइम आपके एग्जाम में लगभग बचा हुआ है। 27 लाख एक्टिव यूजर है, तो आपको पता चलता है कि आप कहाँ पे लाई कर रहे हो जब आपको रियल कंपटीशन का पता चलता है यहाँ पे। ठीक है, चैप्टर टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट और PYQ पेपर, आपको सब कुछ इसमें मिल जाता है। मेरा कोड जो RP10 है वो यूज करना आप ना भूले। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो, सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें इस बार आपका क्या सिनेरियो आपका रहने वाला है सीजीएल का, ये सब कुछ एक्सपेक्टेड है। ठीक है, इसको बिल्कुल भी आप पक्का मत समझे। ठीक है, ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड है आपका। देखो, लगभग 30 से 35 लाख आपके फॉर्म जाते, लास्ट टाइम आपके 36 लाख फॉर्म गए थे। और लेकिन इस बार क्या है कि लगभग मैक्सिमम आपके 1.2 लाख के आसपास, लगभग 1,20,000 के आसपास एसएससी कैंडिडेट लेगी। क्योंकि अब तक देखा गया है जब भी एक शिफ्ट में एग्जाम हुआ, जैसे 2 में हुआ था, 2020 में हुआ था, ठीक है, या फिर आपका 2023 में हुआ, 2023 में तो लगभग 75 से 80 हजार ही एस्पिरेंट आपके लिए थे। तो मैक्सिमम जो है कैपेसिटी वो देखी गई है, लगभग 1,20,000 का एक दिन में करा सकती है एग्जाम TCS, और TCS ही आपका एग्जाम कराने वाली है। तो आप मान के चलो लगभग 1,20,000 कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे, और फाइनली 15,000 के आसपास आपके कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे। एटलीस्ट 15,000 तो वैकेंसी आपकी रहेगी। ठीक है, अगर अब हम सेफ स्कोर की बात करें, लेकिन आपको ये कंसिडर करना है, अगर आपके पेपर के लेवल में कुछ भी चेंज नहीं होता तो आपका सेफ स्कोर रह सकता है UR के लिए। ये रो स्कोर है भैया। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम अगर किसी का 140 रहा होगा, 153 के आसपास कट ऑफ थी, तो 140 से 145 वाले के रो स्कोर वाले का सिलेक्शन हो गया होगा अगर उसकी मॉडरेट शिफ्ट रही थी। ठीक है, लेकिन इस बार क्या है कि थोड़े 40,000, पिछली बार 1,60,000 बच्चे लिए थे 160 के, इस बार 120 के की उम्मीद है। अगर एक शिफ्ट में का एग्जाम होता है तो कट ऑफ लगभग आपकी बढ़ेगी, लगभग 5 मार्क्स। तो आप ये मान के चल सकते हो, अनरिजर्व के लिए 145, OBC के लिए 140, EWS 135, SC के लिए 120 और ST के लिए 105। तो इतना एटलीस्ट आपको रो स्कोर करना पड़ेगा अगर आपको टीयर 1 क्वालिफाई करना है। और इससे आप एटलीस्ट 10 मार्क्स एक्स्ट्रा ही अपना टारगेट लेके चले अपनी अपनी कैटेगरी में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, देखो क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इस करंट सिनेरियो में। अगर आपने सिलेबस अब तक कंप्लीट नहीं किया है तो आपको पहले उन टॉपिक को फोकस करना चाहिए जिनसे आपके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। सीधी सी बात ये है, आप यहाँ पे देखोगे, पहले इनको आप देखो, ये वाले जो आपके टॉपिक हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये आपका एवरेज है 2022 से लेके और 2024 तक का, लगभग पिछले 3 साल का एवरेज है। तो इन वाले जो टॉपिक हैं इनसे आप देखोगे कितने सारे आपके टॉपिक हैं, और हार्डली ऑन एवरेज 3 से 4 क्वेश्चन इनसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और इधर आप देखोगे जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री से ही आपके 3 क्वेश्चन आ जा रहे हैं। ठीक है, ज्योमेट्री से 2-3 क्वेश्चन आ जा रहे हैं, अलजेब्रा से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर आपका जो मेन टॉपिक है जैसे परसेंटेज रेशो और प्रॉफिट लॉस, ठीक है, और SI CI, इनसे आपके 8 क्वेश्चन आ रहे हैं।
देखो सबसे हाई प्रायोरिटी की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आपको ये वाले टॉपिक करने चाहिए, क्योंकि ये इतना टाइम नहीं लेंगे, मतलब ये चारों टॉपिक उतने ही टाइम लेंगे जितना टाइम अकेली ज्योमेट्री लेगी, ठीक है, ये आप याद रखना। और ज्योमेट्री से आपको 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे और इन टॉपिक से आपको 8 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो इन चीजों को आपको याद रखना है। अगर सिलेबस नहीं कर पाए हो तो पहले इन पर फोकस करो। फिर आपका टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड वर्क से 1 से 2 क्वेश्चन, टाइम एंड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन। इससे अगर टाइम डिस्टेंस में आप रेस वगैरह ऐड कर लो, बोट स्ट्रीम ऐड कर लो, तो लगभग 2 क्वेश्चन आ जाते हैं इससे, ठीक है। फिर एवरेज हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, आपका मिक्सचर एलिगेशन हो गया, ठीक है। तो आपको ना इस हिसाब से अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है, इस हिसाब से आपको टॉपिक सेट करने हैं, जिससे आपके ज्यादा क्वेश्चन मिले जो आपको ज्यादा फ्रूट दे के जाए, ठीक है। ये वाले आपके टीयर 2 में ही आते हैं, तो इनको तो बिल्कुल अवॉइड करना है आपको अभी। अब अगर आपको अभी करना है अपना सिलेबस, अभी आपने स्टार्ट नहीं किया या फिर आपका कंप्लीट नहीं हुआ, जो पहले से इस चैनल से जुड़े हुए हैं आपको पता है कि मैं करा रहा हूं पूरा का पूरा मैथ आपको 120 घंटे में। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपको इस चैनल पे कंप्लीट सिलेबस मैथ का मिलेगा। ये आप जो यहां से यहां तक हाईलाइट देख रहे हो, ये कंप्लीट आपका हो गया है, ठीक है। ये आपको वीडियो की लेंथ है, जैसे 3 घंटे इस तरह से। और ये आपका एडवांस मैथ में ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक आपका मिक्सचर एलिगेशन आएगा, ठीक है, ये भी आपका 1-2 दिन में आ जाएगा। तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, जो हाई वेटेज टॉपिक है, वो अर्थमेटिक के मैंने खत्म कर दिए हैं। मिक्सचर एलिगेशन आने के बाद में लगभग जो आपके हाई वेटेज टॉपिक जो आपको करने हैं वो खत्म हो जाएंगे आपके। उसके बाद में क्या है कि जो एडवांस मैथ है, एडवांस मैथ में आपका क्या रहेगा, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री मेन ये रहते हैं। और जो नंबर सिस्टम है, इसमें भी मैं जो आपका एचसीएफ एलसीएम है वो बहुत जल्दी आपको दे दूंगा, ठीक है। और फिर ज्योमेट्री और मेंसुरेशन हम आपकी कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो आपको क्या है कि अगर आपने अभी तक आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कैसे हम कंप्लीट करें, ठीक है, अभी कंप्लीट सिलेबस नहीं हुआ है, तो आपको ये प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा अर्थमेटिक की, ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कंप्लीट मैं आपको करा रहा हूं यहाँ पे मैथ, ठीक है, ये आप जरूर जाके चेक करें, ठीक है। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आप लोगों को मेरे को इस पे मिल भी रहा है, ठीक है। उसके बाद में ये आपको एडवांस मैथ की प्लेलिस्ट मिलेगी, इसमें टिगो भी ऐड हो गई है, ठीक है। तो ये सब आप जाके चेक कर सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाता हूँ। जो आपकी क्लास सीट है ना, वो आपको इस तरह से मिलती है। इसमें आपको अपने हाथ से एक बार आप क्वेश्चन लिख लोगे तो आपके नोट्स भी आपके कवर हो जाते हैं, ठीक है, हमेशा के लिए। वो बार बार आप रिवाइज कर सकते हो मल्टीपल टाइम उनको, ठीक है। ये होगी मैथ की बात। अब हम करें रीजनिंग की बात। देखो रीजनिंग में क्या है, रीजनिंग में जैसे ये लो वेट ये वाले जो हैं, ये सिर्फ टीयर 2 में आएंगे, ठीक है। इनको तो अभी आपको बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करना है। और यहाँ पे आप देखोगे कि सर ये जो है ना, ये कम वेटेज वाले हैं, लेकिन रीजनिंग में ये वाला फॉर्मूला आपका नहीं चलता है। क्योंकि आप देखोगे ना, कैलेंडर 1 घंटे में आप पूरा आपका कर दोगे, पूरा का पूरा कैलेंडर कर दोगे सिर्फ 1 घंटे में आप, ठीक है, या 2 घंटे लग जाओ, 3 घंटे लग जाओ। लेकिन आप देखोगे अगर आप कोई मैथ का चैप्टर लेते हो या फिर आप लिखते हो, जैसे एंटोनियम अगर आप करते हो, तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो रीजनिंग क्या है कि रीजनिंग आपका सबसे ज्यादा लो हैंगिंग फ्रूट होता है। तो आपको रीजनिंग में ये वाले टॉपिक भी करने हैं, रीजनिंग में कुछ नहीं छोड़ना है। फिर आप बोलोगे कि सर आपने ये हाईलाइट क्यों किए हैं। इनको हाईलाइट करने का रीजन क्या है कि इनका एक तो वेटेज ज्यादा है, इनको आपको एक्स्ट्रा फोकस करना है। करने ये भी सारे के सारे टॉपिक हैं, लेकिन इनको एक्स्ट्रा फोकस करना है। और दूसरी बात, यही वो टॉपिक है आपके जो ये यहाँ पे मैंने हाईलाइट किए हैं, 1 से लेकर और 7 तक, यही आपके टॉपिक है जिनसे ज्यादा गलती आप करते हो। तो इनकी आपको मल्टीपल प्रैक्टिस करनी है। दूसरी बात, अगर आपको इनमें भी प्रॉब्लम आती है तो मैंने ये भी आपको लिंक प्रोवाइड कराए हुए हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। ये मैंने नहीं कराया हुआ, डिफरेंट डिफरेंट चैनल में जो जो आपकी बेस्ट वीडियो है, जिस जिस टॉपिक की, जिन टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आती है, वो सारा कुछ मैंने डाला हुआ है। इनको भी जाके आपको चेक कर सकते हो आप, ठीक है। तो रीजनिंग की ये बात हो गई। अब देखो इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में बहुत कम आपके टॉपिक हैं। आपके 3 ही मेन सेक्शन होते हैं, ग्रामर, वोकेबुलरी और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। अब इसमें क्या छोड़े और क्या करें, देखो सबसे पहले मेरा आपको सजेशन क्या रहेगा, ये वाले टॉपिक सबसे पहले आपको निपटाने हैं, क्योंकि इनमें आपको 2 दिन का टाइम लगेगा, 2 डेज एक बार करने में। मल्टीपल प्रैक्टिस तो चाहिए ही होती है, लेकिन 2 दिन में आप कर दोगे, ठीक है, इतने बड़े चैप्टर नहीं है। और इनसे 100% आपके क्वेश्चन मिलेंगे। आप यहाँ पे देखो लगभग 2 का एवरेज आ रहा है आपका टीयर 1 में, मतलब 2 क्वेश्चन इससे, 2 क्वेश्चन इससे, तो आपके 4 क्वेश्चन मिल रहे हैं और ये बहुत जल्दी आपके कवर हो जाएंगे। और आप यहाँ पे देखोगे ना, एंटोनियम और सिनोनियम, एंटोनियम और सिनोनियम से 4 क्वेश्चन मिल रहे हैं। और एंटोनियम सिनोनियम आपके कभी पूरे नहीं होंगे, 2-3 साल पढ़ोगे तब भी पूरे नहीं होंगे, ठीक है। तो आपको ना ये खुद डिसाइड करना है कौन से चैप्टर है जो आपको ज्यादा फ्रूट देंगे, ठीक है। तो अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश में सबसे पहले आपको करना होता है, देखो मैं आपको बता देता हूं, 1 सेकंड मेरे को दो। देखो इंग्लिश में आपको क्या प्रायोरिटी रखनी है, सबसे पहले आपको करना है पहले नंबर पे वॉइस और नरेशन। उसके बाद में आपको ग्रामर वाला पोर्शन करना है, क्योंकि ग्रामर के पोर्शन में भी ज्यादा टाइम नहीं लगता। जो आपकी वोकैब होती है बहुत ज्यादा वास्ट होती है, लेकिन ग्रामर फिर भी जल्दी हो जाती है आपकी। ग्रामर कंप्लीट कर लोगे तो आप यहाँ पे देखोगे लगभग 9 क्वेश्चन आपके श्योर आपके मिल जाएंगे इस वाले पोर्शन से। तो उसके बाद में वोकैब में सबसे पहले जाना है ईडियम एंड फ्रेजेस, और उसके बाद में जाना है वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे। उसके बाद में आपको ये वाले टॉपिक करने हैं जब अगर आपके पास टाइम बचेगा, ठीक है। और क्लोज टेस्ट जो है वो आप जब मॉक टेस्ट दोगे तो क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस वहीं से आपकी धीरे धीरे होती रहेगी।
ठीक है, तो ऐसे आपको इंग्लिश करना है। अब सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट आज के टाइम में हो गया जीएस। जीएस के बिना आपका सिलेक्शन नहीं होता है। आप टॉप रैंक की तो बात ही छोड़ दो, जीएस के बिना सिलेक्शन ही नहीं होता आज के सिनेरियो में। ठीक है, तो जीएस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो गई है। अगर जीएस में मैं बात करूं, मैं हमेशा बताता हूं, ये स्लाइड में फिर से लेकर आ गया, आप बोलोगे सर ये स्लाइड आप हर बार लगा देते हो। ठीक है, इसमें क्या है कि कोर एरिया और एक्स्ट्राज। ठीक है, कोर एरिया वो है जो कभी बदलते नहीं है, जिनसे हाई मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन एसएससी पूछती है। ठीक है, और उनसे श्योर श्योर होता है कि क्वेश्चन आएंगे, जो क्या है आपके ये वाले टॉपिक। ठीक है, और उसके बाद में जो एक्स्ट्राज है, एक्स्ट्राज में स्टैटिक जीके और करंट अफेयर, ये तो अगर आपने अभी नहीं किया, ये तो भैया अभी बिल्कुल अवॉइड करो आप। ठीक है, इसको बिल्कुल अवॉइड करो। ठीक है, अब बात अगर जो आपके मेन टॉपिक है यहां से यहां तक, ठीक है, इनमें भी जो मैंने प्रायोरिटी है ना वो बना दी ऑलरेडी। पहले पॉलिटी करोगे, फिर बायो करोगे, फिर हिस्ट्री करोगे, फिर केमिस्ट्री करोगे, फिर ज्योग्राफी करोगे, फिर इकोनॉमिक्स करोगे, और टाइम बचा तो फिजिक्स करोगे। नहीं तो फिजिक्स को अवॉइड भी कर सकते हो, क्योंकि फिजिक्स से क्या है कि कभी तो ज्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे, कभी हो सकता है एक भी क्वेश्चन ना आए, लेकिन इनसे आएंगे भैया। 3 क्वेश्चन पॉलिटी से आएंगे, बायो से 3 आएंगे, हिस्ट्री से 3 से 4 आएंगे, केमिस्ट्री से 2 आएंगे, ज्योग्राफी से 3 आएंगे, इकोनॉमिक्स से 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, ये श्योर है। ठीक है, फिजिक्स से भी एक क्वेश्चन आ सकता है, तो ये वाले टॉपिक भी आपके जल्दी हो जाएंगे। भैया करंट अफेयर कहां तक पढ़ोगे, आपको यही नहीं पता कितनी करंट अफेयर पढ़नी है पहली बात। ठीक है, तो ऐसे टॉपिक को अभी अवॉइड करो जहां से आपको कुछ फ्रूट नहीं मिल रहा है फिलहाल के लिए। तो जीएस को आपको ऐसा करना है। और हाँ, एक चीज और बता दूं, अगर आप कहते हो, ठीक है, अगर मेरे को वीडियो पे कमेंट मिलेंगे तो मैं आपको 60 डेज का प्लान दूंगा, जीएस का मास्टर प्लान। ठीक है, कैसे आपको सारे के सारे टॉपिक आप कर सकते हो 60 डेज में, जिससे कि आप एक हैंडसम से स्कोर कर पाओ, एटलीस्ट 20-25 आप स्कोर कर पाओ जीएस में। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसको आप इतने ध्यान से नहीं समझते हो, जो ये वीडियो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, मैं आशा करता हूं इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए आए हैं और चैनल का कंटेंट आपको पसंद आते तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।